नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, कास्टिंग में चिल्स, चॉकलेट्स एंड कोर प्रिंट्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हम कास्टिंग के दौरान अक्सर छोटे छोटे से पार्ट्स या कास्टिंग से संबंधित डेफिनेशंस के लिए इग्नोर करते हैं और यही हमारी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आज का वीडियो आपका रहेगा कास्टिंग पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं चिल्स, चॉकलेट्स एंड कोर प्रिंट इन कास्टिंग। तो चिल्स क्या होती है? जैसे कि हम जानते हैं कि कास्टिंग में यदि हमारी एक थिक सेक्शन है और एक थिन सेक्शन है, तो जो थिक सेक्शन है उसको सॉलिडिफिकेशंस में टाइम लगेगा और थिन सेक्शन आपकी फास्ट, यदि सॉलिडिफिकेशन होता है, जल्दी ठंडी होती है, तो इससे क्या होता है कि कई प्रकार के डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो द चिल्स आर मेटेलिक ऑब्जेक्ट विच यूज्ड इन कास्टिंग। मीन्स जो चिल है वो एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है जो उपयोग करते हैं हम किसमें? कास्टिंग में। फॉर रेपिड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हैवी सेक्शन एंड टू अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। मीन्स एक यूनिफॉर्म रेट से हमारा जो कास्टिंग ऑब्जेक्ट है वो ठंडा हो, यूनिफॉर्म रेट से सॉलिडिफिकेशन हो। इसके लिए हम क्या करते हैं? चिल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जैसे कि आपका राइजर है, राइजर से हमारा जो मोल्टन मेटल्स राइज करेगा जब हम मोल्ड कैविटी में फिल करते हैं, तो इसमें हम एक चिल बना देते हैं। चिल बनाने से क्या होता है कि जो हमारी थिक और थिन सेक्शन है वो एक डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन उसका होगा, अच्छे से सॉलिडिफाई, पूरा पार्ट यूनिफॉर्मली होगा, तो जो उसमें डिफेक्ट्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो हट जाती है। Because the thin section of the casting solidify faster than the thicker section। जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि जो हमारा मोटा वाला पोर्शन होगा, थिन पोर्शन होता है, वो जल्दी ठंडा होता है किसकी अपेक्षा? थिकर की अपेक्षा। ड्यू टू दिस, इस कारण से डेवलप क्रैक्स इन द कास्टिंग एंड अनइवन कंट्रैक्शन, जिसके कारण कास्टिंग में क्या होता है? क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं और अनइवन क्या होता है? कंट्रैक्शंस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चिल्स यूज्ड इन कास्टिंग विद मोल्ड। मोल्ड के साथ कास्टिंग में दो प्रकार के चिल्स का उपयोग किया जाता है विद मोल्ड। वन इज इंटरनल चिल एंड अदर इज एक्सटर्नल चिल। मीन्स एक तो इंटरनल चिल होती है और सेकंड हमारी एक्सटर्नल चिल होती है। तो दो प्रकार की चिल्स होती हैं जो हमारे मोल्ड के साथ कास्टिंग में उपयोग की जाती हैं। किसके लिए? क्योंकि हमारी थिन और थिक सेक्शन है जिसका कूलिंग रेट या जो सॉलिडिफिकेशन दर होती है वो अलग अलग होगी, इसलिए यूनिफॉर्म अचीव करने के लिए, इसमें क्रैक्स वगैरह क्रिएट ना हो, हम क्या करते हैं? चिल्स का उपयोग करते हैं। और डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो आपकी चिल है वो इसमें मेंशन की हुई है। इसके बाद सेकंड है चॉकलेट्स। चॉकलेट्स क्या होता है? तो चॉकलेट्स का मतलब आप जानते हैं कि जो चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स आर स्मॉल मेटेलिक पार्ट। चॉकलेट्स जो है ये हमारा क्या होता है? एक छोटा सा मेटेलिक सपोर्ट होता है, स्मॉल मेटल सपोर्ट्स दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड। मींस जो चॉकलेट्स है एक छोटा सा मेटल का सपोर्ट होता है जो हमारा उपयोग करते हैं किसको? कोर को सपोर्ट करने के लिए। किसके अंदर? मोल्ड कैविटी के अंदर। ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस, किस दौरान करते हैं? कास्टिंग जब हम करते हैं उस प्रक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। ठीक, अब इसमें डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी कोर है, कोर हमारी जब इसमें हम मोल्टन मेटल फिल करेंगे तो ये हमारी अप डाउन मूव ना कर जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? चॉकलेट्स का यूज करते हैं। चॉकलेट्स एक प्रकार से क्या है? सपोर्ट होता है जो मोल्ड कैविटी के अंदर कोर को सपोर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। चॉकलेट्स आर यूज्ड व्हेन ए कास्टिंग डिजाइन इज रिक्वायर्ड एडिशनल सपोर्ट फॉर कोर। मींस कास्टिंग डिजाइन जब रिक्वायर होती है एडिशनल सपोर्ट फॉर कोर, तब हम इसका उपयोग करते हैं किसका? चॉकलेट्स का। इसके बाद आती है कोर प्रिंट। तो कोर प्रिंट क्या है? कोर प्रिंट, जैसे कि आप जानते हैं कि कोर प्रिंट्स आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, दोनों साइड कोर प्रिंट्स हम मेंशन किए हैं। तो कोर प्रिंट इज इन ओपन स्पेस।
कोर प्रिंट क्या है दोस्तों? ओपन स्पेस प्रोवाइडेड इन द मोल्ड फॉर लोकेटिंग, पोजिशनिंग एंड सपोर्टिंग द कोर। कोर को सपोर्ट करने के लिए, कोर को लोकेट करने के लिए, साथ ही इसकी पोजीशनिंग के लिए, जैसे कि अपर पार्ट जो हमारी पार्टिंग लाइन होती है, पार्टिंग लाइन के ऊपर वाला पार्ट आपका कोप, नीचे वाला यदि ड्रैग कहलाता है, तो ये दो पार्ट से मिलके हमारी पैटर्न बनती है। अब पैटर्न में एक पार्ट को कोप बोलते हैं, एक पार्ट को हम ड्रैग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन को लोकेट करना, सपोर्ट करना कोर की, हम किसका उपयोग करते हैं? कोर प्रिंट। द कोर प्रिंट रिड्यूस टू डिफेक्ट इन द कोर। जो कोर प्रिंट होता है ये हमारी कोर में जो डिफेक्ट्स वगैरह की प्रॉब्लम है इसको क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। तो दीज आर द सम कास्टिंग रिलेटेड डेफिनेशंस, चॉपलेट्स, कोर प्रिंट एंड चिल्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो हमारे चिल्स होती है, चिल्स मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है और अनइवन कंसंट्रेशन एंड जो आपके डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? चिल्स का उपयोग करते हैं। चॉपलेट्स हमारे कोर को अंदर से सपोर्ट देने के लिए उपयोग करते हैं और जो हमारे कोर प्रिंट्स है ये पोजीशनिंग, सपोर्टिंग एंड हमारे इसके लोकेट करने के लिए कोर को हम किसका? कोर प्रिंट का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।